नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, क्या आज 69,000 शिक्षक भर्ती का पूर्ण रूप से समापन हो गया है या नहीं? लगभग 600 सीटें अभी भी रिक्त हैं। आप लोगों की दोस्तों क्या फोर्थ काउंसलिंग होगी या नहीं? 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, और साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी दोस्तों क्या आगे का भविष्य किस तरीके से दिख रहा है, इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपका अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल दोस्तों आप सभी के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोज़गार से जुड़े, उन मुद्दे को प्रमुखता के साथ आपके अपने चैनल पर लगातार उठाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में दोस्तों 22,000 सीटों के लिए भी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आपके अपने चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आप लोगों का दोस्तों भरपूर प्यार भी, सपोर्ट भी मिल रहा है आपके अपने चैनल को। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी 6,696 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उसमें से लगभग दोस्तों 600 सीटें जो सूचना प्राप्त हो रही है, 600 सीटें अभी भी खाली हैं, और 68,500 में से आपके 22,000 से अधिक पद खाली हैं। लगभग दोस्तों देखा जाए 22,600 सीट अभी भी 1,37,000 पद जो ऑफिशियल दोस्तों भरे जाने थे शिक्षा मित्रों के रिक्त होने की वजह से। दोस्तों ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये समायोजन वाली भर्ती है, आप लोग समझ सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है तब जाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों दो लगातार भर्ती निकालते हैं, एक 68,500 और एक आपके 69,000। उसमें भी आपके लगभग 22,600 सीटें अभी भी रिक्त हैं। जब सरकार का दोस्तों कमिटमेंट यही है कि इन्होंने दोस्तों हल्फनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम 2 क्रमागत भर्तियों में 1,37,000 सीटों को पूर्ण रूप से भर देंगे, और जो पिछली सीटें थी दोस्तों लगभग 68,500 में से 22,000 सीटें रिक्त थी। सरकार को स्वविवेक दोस्तों यही चाहिए था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जीओ जारी हुआ उसमें 22,000 सीटों को ऐड करके लगभग 92 से 93,000 वैकेंसी इनको निकालनी चाहिए थी, क्योंकि जो नियमता है वही दोस्तों कि आप लोगों के जो 1,37,000 पद हैं उसको 2 क्रमागत भर्तियों में भरे जाने थे। लेकिन जो पिछली भर्ती में 22,000 से अधिक सीटें खाली हैं, अब वही मुद्दा आपके सामने आकर खड़ा हुआ, जिस मुद्दे का दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार 22,000 सीटों को क्यों नहीं जोड़ा गया 69,000 शिक्षक भर्ती में। 22,000 सीटें वहाँ पर जुड़ जाती जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जीओ जारी हुआ है, तो हमारे जो भाई बहन 32 दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनके सामने नौबत नहीं आती। जो 110-15 नंबर लाकर दोस्तों आज भी बेरोजगार हैं, बाहर ऐसे सड़क पर घूम रहे हैं या कहें दोस्तों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यही मुख्यमंत्री जी हैं, एक प्रतिष्ठित दोस्तों न्यूज़ चैनल है, जब इनको वहाँ पर बुलाया जाता, न्योता मिलता है, वहाँ जाते हैं, रोज़गार के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बयान देते हैं। उसमें एक बयान इनका प्रमुखता के साथ पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों वायरल हुआ था। कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा निवासी नहीं था जिसके पास दोस्तों मैसेज ना पहुंचा हो। वो इनका बहुत प्रतीक्षित दोस्तों बयान क्या था कि हमारे पास पदों की संख्या शिक्षक के काफ़ी अधिक है, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब उसके उलट आपके जब 69,000 शिक्षक भर्ती का सुपर टेट का रिजल्ट आया, जिसमें क्राइटेरिया 90-97 अंक का रखा गया, उसके बाद जो पास होने वाले भाई बहन हमारे थे 1,46,060 अभ्यर्थी दोस्तों पास हुए। उसमें से नियुक्ति मिली 69,000 लोगों को। उसमें से अभी भी 600 सीटें ऑफिशियली दोस्तों जो देखा जाए रिक्त हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो मीडिया के सामने लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे
कि हमारे पास योग शिक्षक ही नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने योग शिक्षक क्या है दोस्तों, उनके सामने टॉपर आज खड़े हुए हैं जो 110 से 15 नंबर सुपर टेट में लाकर अभी भी बाहर हैं। मात्र उसका एक ही कारण है, एकेडमिक। अगर एकेडमिक गुणांक नहीं जोड़ा जाता तो हमारे जो भाई बहन आज 22,000 सीटों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आज किसी प्राथमिक विद्यालय में समायोजित होते, आज बच्चों को पढ़ा रहे होते और अपने मान सम्मान के साथ जी रहे होते। लेकिन दर दर की दोस्तों, जिस तरीके से पत्थर होता है, कोई इस पैर से मारता है उधर जाता है, कोई उधर मारता है कोई उधर जाता है, वैसे ही हमारे जो 110-15 नंबर लाने वाले भाई बहन हैं वो भी दोस्तों दर दर की भटक रहे हैं, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिल रही है। लेकिन हम दोस्तों आपके अपने चैनल के माध्यम से आपका मुद्दा सदैव उठाते रहेंगे जब तक आप लोगों के 22,000 सीटें ऐड नहीं होती। दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप लोग तो लड़ रहे हैं, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। आज क्या शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, आप इस पर ज़रा सा भी ध्यान मत दीजिए। आप लोगों का लक्ष्य टारगेट एक ही होना चाहिए, 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। चाहे जैसे करके 22,000 सीटों को हमको और आपको मिलकर जुड़वाना है। और साथ में दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी इसी 2021 में लाकर कंप्लीट भी कराना है दोस्तों, हमको और आपको मिलजुल कर। क्योंकि अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आती है, तब आप लोग भूल जाइएगा 2024 से पहले कोई भी प्राथमिक भर्ती नहीं आएगी। आप लोग इसको गांठ बांधकर दोस्तों रख लीजिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है एकदम 100% दोस्तों सत्य कहा जा रहा था। अभी भी आप लोगों के सामने समय है, जाग जाइए, उठ जाइए और सड़क पर उतर आइए। लगभग आप लोगों की संख्या जब तक 5 से 10 हज़ार नहीं होगी, लखनऊ के गली गली में एक ही चर्चा नहीं रहेगी। 22,000 सीटें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 22,000 सीटें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 22,000 सीटें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। कोई भी गली चौराहा हजरतगंज से लेकर दोस्तों मीना मार्केट तक कोई भी गली ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर 1000 अभ्यर्थी एक ही मांग करें, एक ही डटे रहें कि हम नई प्राथमिक भर्ती चाहते हैं, 22,000 सीटों को जोड़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों की संख्या जिस दिन लखनऊ में 10,000 जमा हो गई, हम आपसे दोस्तों कहना चाहते हैं उसी दिन सरकार घुटने के बल आकर हाथ जोड़कर कहेगी कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ला रहे हैं, 22,000 सीटों को जोड़ रहे हैं। लेकिन जो आपका जब धरना प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है तो आपकी संख्या 200 रहती है, 500 रहती है। 200-500 में टच से मत सरकार नहीं होने वाली है। सरकार इस समय बहुत ज़्यादा अपने तानाशाही रुख के हिसाब से चल रही, जैसा आप लोग जानते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर अपना ज्ञान देते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था कि कोई बरगला नहीं सकता, युवाओं के साथ में कभी गलत नहीं हो सकता, जो ऐसा करेगा वैसा होगा, जो वैसा करेगा वैसा होगा। तो आप लोगों को दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, विवेकपूर्ण अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, जो 110-15 नंबर लाकर आज लखनऊ में अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपका अपना चैनल सदैव आप लोगों के साथ में है दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द 22,000 सीटों को ऐड किया जाए और साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी घोषणा की जाए। और दोस्तों आज शिक्षा मंत्री जी जो सतीश द्विवेदी जी हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं। बयान क्या दिया है कि हम 22,000 सीटों को कैसे जोड़ सकते हैं। कैसे नहीं आप जोड़ सकते हैं, जब आप अपने भाई का EWS का सर्टिफिकेट रातों रात बनवा सकते हैं, तो क्या आप रातों रात 22,000 सीटों को नहीं जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल हर एक युवा बेरोज़गार आपसे पूछना चाहता है। जब आपकी फजीहत होती है तब रातों रात आप अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा देते हैं, या कहें दोस्तों उनको रिज़ाइन दिलवा देते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे। जब आपकी फजीहत होती है, जब रातों रात आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तब उसमें आप लोग कहते हैं कि हमने कोई नियम कानून, कैसे नियम कानून के तहत में EWS सर्टिफिकेट बना आप लोग दोस्तों जानते होंगे। वैसे ही 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए किसी भी तरीके से नियम कानून की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सरकार के नोटिफिकेशन में वहाँ पर
मेंशन रहता है, किसी भी परिस्थिति में सीटें घट या बढ़ सकती हैं। तो इससे बड़ा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है कि आप लोग की जो सीटें हैं अब 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि अभी भी सरकार के पास टाइम है, जाग जाएं, नहीं तो 2022 में क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं कि युवाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश में लगभग 65% है। 65% आबादी जिस तरफ जाएगी सरकार उस तरफ चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी समझिए आप, और इटावा के जो माननीय विधायक जी हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आप भी समझिए, नहीं तो आप इटावा तक ही सीमित रह जाएंगे 2022 तक। अभी भी समय है, जाग जाइए। सरकार से हम कहना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 पदों पर जल्द से जल्द जारी करे और साथ में 22,000 का जो मुद्दा है उसको भी सॉर्ट आउट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2022 का क्या हश्र होगा सभी जानते हैं। जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सब जाकर गली गली दोस्तों छेक लिए थे, या कहें गांव-गांव जाकर उनका डेरा लग गया था कि जाकर मतलब कैसे भी करके बीजेपी को जिताएं। लेकिन माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ के हैं, या कहें दोस्तों ममता बनर्जी जी की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने इस जो सरकार है बीजेपी सरकार का खुलकर इन्होंने विरोध किया और उसके बाद पूर्ण सत्ता में आई। इनको पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल के जो भाई बहन हैं पूरे तरीके से इनका सपोर्ट किया और फिर से इनको सत्ता में बिठाया। वैसे ही अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं 2022 में इनकी सरकार बने, जुमले की जो बौछार है उसको हटा दीजिए आप, बहुत हुआ जुमले की बात, अब चाहिए रोज़गार। वैसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बने तो अभी भी समय है, चेत जाइए, नहीं तो जिस तरीके से पेड़ आंधी में उखड़ जाती है आप लोग जानते होंगे, उसी तरीके से 2022 में युवाओं की जो आंधी आएगी, किस तरीके से आप उखड़ के कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। जब आप कहते हैं कि हमने मिशन रोज़गार चलाया तो हम भी 2022 में मिशन क्या चलाएंगे आप जानते होंगे। और उसके बाद दोस्तों जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 1,25,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो इनकी कोई भर्ती नहीं, अखिलेश यादव जी की भर्ती है। अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था, उसके बाद समायोजन का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने पैरवी नहीं की। उसके बाद दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार इसलिए हारी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी पैरवी नहीं किए थे, शिक्षा मित्रों के विरोध में थे। अब 1,37,000 पदों की भरने की बात थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 भर्तियां निकाली। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो मैं आपसे दोस्तों पूर्ण रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यूपी में कोई भी प्राइमरी भर्ती नहीं आती, पूरे 5 साल बीत जाते। अभी भी दोस्तों आप लोगों के पास टाइम है, जाग जाइए, सचेत हो जाइए और लखनऊ पर आकर उतर जाइए। ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन, कम से कम आपकी संख्या हर ज़िले से 75 ज़िले हैं यूपी में, लगभग 200 अभ्यर्थी हर ज़िले में अपना कमेटी बनाकर लखनऊ कूच करें। ऐसे जानकारी के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए दोस्तों चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपको एक अपडेट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे। जितने भी हमारे गोरखपुर के भाई बहन हैं 22,000 सीटों के लिए भी मिल सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी मिल सकते हैं, अपना ज्ञापन जरूर सौंपें।